आज जो है हम लोग देखने वाले हैं वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका क्लास 10 मैथ्स है और हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वह हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो यह देखिए कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 है और b जो है x2 y2 आपका है। ठीक है, एक पॉइंट जो है मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट क्या है, वह C पॉइंट है जो कि AC और BC को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग को फाइंड करना है C का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a point which divide the given line in the ratio m/n। या ऐसे इसको अदर अर्थ में हम लोग इस तरह से भी यह कर सकता है कि A और B एक लाइन है, C एक पॉइंट है। ठीक है, तो और C का जो कोऑर्डिनेट है XY है, इसको हम लोग मान लेते हैं या XY है। A का दिया होगा, B का दिया होगा, तो X बराबर समथिंग, Y बराबर समथिंग, या हम लोग को प्रूफ भी करना है। तो हम लोग टू फाइंड से ही चलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि गिवन आपका क्या है। A का कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट को लिखने का जो है इक्वल ना लिखी या ट्रिपल लाइन का यूज हम लोग करते हैं। यानी ए का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और बी का जो है आपका x2 y2 है। और क्या दिया हुआ है, AC अपॉन आपका BC जो है वह m/n आपका दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग करते हैं टू फाइंड क्या फाइंड करना है हम लोग को, कोऑर्डिनेट ऑफ C, दैट इज C इक्वल टू हम लोग को x और y इक्वल टू व्हाट, यही xy का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। अब हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या क्या करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। या याद रखिएगा कि यह x एक्सिस है और यह आपका y एक्सिस है, यह आपका ओरिजिन है। ठीक है, ड्रॉ हम लोग AD ड्रॉ करते हैं जो कि O एक्स पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि A और D। यह आपका AD जो है परपेंडिकुलर टू OX। ठीक है, फिर यह C से CE जो है वह परपेंडिकुलर है किसके, OX के। फिर BF जो है परपेंडिकुलर जो है BF परपेंडिकुलर टू O एक्सिस। AG यह भी ड्रॉ करते हैं लाइन जो कि परपेंडिकुलर है किसके, CE के। ठीक है, और आपका CH जो है वह आपका परपेंडिकुलर है किसके, या BF के। तो यह सारा चीज हम लोग क्या कर लिए, इतना सा कर लिए। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हम लोग जो देखने वाले हैं कि वैल्यू जो है वह किसका कितना होगा। अब एक चीज देखिए,
यहाँ पे x है, तो x एक्सिस पर का वैल्यू यानी कि OD आपका x1 हो जाएगा। यह y1 जो है y पर का वैल्यू यानी यहाँ से यहाँ तक यह आपका क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं x है तो O से लेके E तक का वैल्यू जो है वह x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो देखेंगे वह आपका यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, यह x2 है तो O से लेके F तक का वैल्यू x2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है y2 हो जाएगा। तो सारा का वैल्यू हम लोग देख लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है हम लोग का क्या है कि यहाँ पे AD जो होगा वह आपका AD से नहीं x1 से स्टार्ट करता है, यानी कि OD जो होगा वह x1 होगा और AD जो होगा वह y1 होगा। ठीक है, फिर OE जो होगा वह x होगा और आपका CE जो होगा वह आपका y होगा। ठीक है, फिर जो है कि या OF जो होगा वह x2 होगा और क्या होगा जी OF हो गया x2 और BF जो होगा वह आपका y2 होगा। हम लोग को फाइंड करना यही x और y। अब एक चीज देखिए, यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल में यानी कि फ्रॉम ट्रायंगल कौन कौन सा AGC एंड ट्रायंगल जो है आपका CHB में एंगल GAC यानी कि यह एंगल GAC यह बराबर है एंगल किसके HCB के, यानी एंगल HCB के। ऐसा क्यों हुआ? यह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि एंगल AGC बराबर कितना 90 डिग्री और यह 90 डिग्री आपका, यह 90 डिग्री है, यह ऑल्सो 90 डिग्री है। हम लोग कह सकते हैं एंगल आपका CHB 90 डिग्री। जब दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा स्वतः बराबर होगा, यानी कि कौन सा ACG इक्वल टू एंगल आपका CBH। यह क्या हो गया? थर्ड एंगल हो गया, तीसरा एंगल स्वतः बराबर हो गया। इसलिए बाय ए से एंगल से ट्रायंगल कौन कौन सा AGC वह सिमिलर हो गया ट्रायंगल आपका HC आपका क्या हो गया CHB, यानी कि CHB यह हो गया। तो साइड का रेशियो जिससे इम्प्लाइज करेगा कि साइड का रेशियो जो होगा वह बराबर होगा। जब साइड का रेशियो बराबर होगा दैट मीन्स AG अपॉन CH इक्वल्स टू CG अपॉन आपका BH इक्वल्स टू आपका क्या हो गया कि AC अपॉन आपका क्या हो गया CB। ठीक है, AC अपॉन CB। यह आपका CB का हो, इसको BC भी बोल सकते हो, BC। ठीक है, यह चीज आपका दिया हुआ। अब देखिए एक चीज कि यह आपका AG कहाँ है? देखिए यह पार्ट AG किसके बराबर? DE के बराबर। AG जो हो गया DE के बराबर हो गया। और CH जो है, CH यहाँ है, या CH कितना है? EF के बराबर, यानी DE इक्वल टू EF। अब देखिए CG यह है, यह CG जो होगा वह किसके बराबर होगा? CE माइनस GE, यानी CE माइनस आपका GE होल अपॉन EF का यह आपका क्या आया? BH क्या है? यह BH, इस BH के बदले लिख सकते हैं BF माइनस HF, यानी कि BF माइनस HF हो गया इक्वल टू कितना है? AC अपॉन BC। ठीक है, यह चीज हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। और जो अब देखिए अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग का आया? DE, यह DE है,
ठीक है। तो डीई के बदले हम लोग लिख सकते हैं ओई माइनस ओडी, यानी कि ओई माइनस अपॉन ओई माइनस आपका ओडी हो गया डी के बदले। अब क्या है, नीचे ईएफ है या ईएफ, इस ईएफ को के बदले लिख सकता है ओ एफ माइनस ओडी, यानी कि ओ एफ माइनस आपका ओ ई, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ देखिए सीई, सीई कहाँ पे है, यह होल सीई, ठीक है, सीई माइनस आपका क्या हो गया, यह जीई, जीई कहाँ पे है, इस जीई के बदले हम लोग एडी लिख सकते हैं, ए डी होल अपॉन, ठीक है, बीएफ, बीएफ होल है ही, पता ही है हम लोग को, यानी बीएफ माइनस क्या है आपका एच एफ, बीएफ माइनस आपका एच एफ, इस एच एफ के बदले हम लोग लिख सकते हैं सीई, सीई, ठीक है, यह इक्वल टू हो गया आपका ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। अब सारा वैल्यू पुटअप कीजिए, ओ ई आपका कितना है, यहां से यहां तक देखिए एक्स है, तो एक्स माइनस ओ डी एक्स वन, ठीक है, होल अपॉन ओ एफ आपका एक्स टू है, एक्स टू माइनस ओ ई आपका एक्स है, इक्वल टू सीई देखते हैं, सीई जो देखते हैं वह आपका वाई है, वाई माइनस ए डी आपका वाई वन अपॉन बी एफ आपका वाई टू है माइनस सीई आपका वाई है, और ए सी बाई बी सी आपका एम अपॉन एन दिया हुआ। इसको हम लोग फर्स्ट लेंगे, इसको हम लोग सेकेंड लेंगे, और इसको हम लोग क्या लेंगे, थर्ड लेंगे, ठीक है। यह लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट और थर्ड में और एक बार सेकेंड और थर्ड में लेंगे, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, तो क्या पाते हैं, तो देखिए x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू एम अपॉन एम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी n इधर और m इधर, यानी कि x माइनस एक्स वन इंटू आपका n हो जाएगा, और यह आपका x टू माइनस एक्स इंटू आपका m हो जाएगा, यानी कि n x माइनस एन एक्स वन इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स, इस एम एक्स को हम लोग इधर लाएंगे और इस एन एक्स वन को उधर लेते जाएंगे, यानी कि यह आपका हो गया कि एम एक्स प्लस एन एक्स इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन हो गया, यानी कि x इक्वल टू एक्स कॉमन हो गया, x कॉमन तो m प्लस n हो गया, यानी कि यह आपका हो गया कितना, तो एम एक्स टू प्लस आपका यह आपका यहाँ माइनस था, ठीक है, प्लस आपका एन एक्स वन, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन होल अपॉन एम प्लस एम, इस तरह से हम लोग देख लिए x का वैल्यू यह आया, ठीक है। अब अगेन हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड में हम लोग लेते हैं, क्या है आपका y माइनस वाई वाई वन होल अपॉन वाई टू माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या होगा m अपॉन n, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आपका आ जाएगा, क्या आएगा कि n आपका y माइनस वाई वन इंटू आपका n इक्वल टू वाई टू माइनस वाई इंटू आपका m आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर से उसी तरह सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो अब जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए कि x जिस तरह से निकला है उसी तरह से हम लोग y भी निकालेंगे। तो y हम लोग के पास आया, n से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि एन वाई माइनस आपका हो गया एन वाई वन इक्वल टू आपका हो गया एम वाई टू माइनस आपका एम वाई हो गया, ठीक है। तो यह एम वाई इधर लेते आते हैं, यानी एम वाई प्लस एन वाई हो गया, या इक्वल टू एम वाई टू माइनस से जब आके इधर प्लस हो गया एन वाई वन, यानी एम कॉमन हो गया, यह आपका वाई कॉमन हो गया, तो वाई इंटू एम प्लस एन हो गया इक्वल टू एम वाई टू प्लस आपका एन वाई वन, यानी कि वाई इक्वल टू आपका हो गया एम वाई टू प्लस एन वाई वन होल अपॉन आपका एम प्लस एन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से y का वैल्यू आया, और जो हम लोग के पास कोऑर्डिनेट आया
जो हम लोग के पास कोऑर्डिनेट आया, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आया, mx2 प्लस आपका nx1 होल अपॉन m प्लस n, और क्या आया, y इक्वल टू आया my2 प्लस ny1 होल अपॉन आपका m प्लस n। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। यही हम लोग को फाइंड करना होता है। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया कि आपको प्रूफ कीजिए इतना इक्वल टू इतना और इतना इक्वल टू इतना, जिसमें x1 और y1 जो है एक पॉइंट है, अनदर जो लास्ट पॉइंट है y1 और x2 और y2, और वह रेशियो है m/n के रेशियो जो इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसका कोऑर्डिनेट xy है, तो x इक्वल टू इतना होगा और y इक्वल टू इतना होगा। यह आप लोग को फाइंड के अलावा प्रूफिंग में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि वह जो पॉइंट जो था C, यहाँ पे देखिए यह जो पॉइंट था C, जो कि AC अपॉन BC, AC और BC को m/n के रेशियो में कट कर रहा था। अब जो हम लोग करेंगे, या जो m/n के रेशियो में कट ना करके वो इक्वली डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स AC जितना है उतने BC अगर होगा, AC जितना है उतने BC होगा, इक्वली अगर करता है। मिड पॉइंट है तो उस मिड पॉइंट पर का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है। या देखो A और B एक लाइन सेगमेंट था, यहाँ पे यह मिड पॉइंट हम लोग C लेते हैं, इसका x1 y1 हो गया और यह आपका x2 y2 दिया हुआ है। यह आपका क्या है कि यह कितना मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं x और y। ठीक है, तो गिवन जो है वह आपका क्या है कि A जो दिया हुआ है आपका x1 y1, ठीक है, B जो दिया हुआ है आपका x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है कि AC इक्वल टू क्या है आपका BC है, क्योंकि C मिड पॉइंट है। ठीक है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको कि कोऑर्डिनेट किसका, C का, यानी C इक्वल टू आपका xy इक्वल टू 1। यह क्या होगा, यही चीज हम लोग को फाइंड करना। देखिए कितना हल्का है और इजी वे में बन जाएगा। सिंस AC इक्वल टू आपका BC है, यानी इससे क्या हुआ, AC अपॉन BC इक्वल टू कितना 1, यानी कि 1:1, यानी कि m अपॉन n, m आपका 1 और n आपका 1 हो गया, जिससे इम्प्लाइज किया m इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 1। अब जो हम लोग जानते हैं x इक्वल टू क्या होगा, mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n, m के बदले 1 इंटू x2 प्लस n के बदले 1 इंटू x1 होल अपॉन आपका 1 प्लस 1, यानी कि x इक्वल टू आपका हो गया x2 प्लस x1 अपॉन 112, यानी कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, सेम केस y के लिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 होल अपॉन आपका m प्लस n, सेक्शन फॉर्मूला से, यानी 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 होल अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि y2 प्लस y1 अपॉन 2, जिससे इम्प्लाइज किया y इक्वल टू आपका क्या हो गया, y1 प्लस y2 अपॉन आपका 2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आपका x इक्वल टू क्या हुआ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू क्या हो गया, y1 प्लस y2 अपॉन आपका 2 हो गया। इस तरह से हम लोग मिड पॉइंट को आराम से निकाल सकते हैं।